हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और मैं इस चैप्टर के लगभग 6 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं बहुप्रभाविता तथा लिंग निर्धारण के बारे में। तो ये बहुप्रभाविता बहुत छोटा टॉपिक है, तो पहले इसको मैं कवर कर लेता हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लिंग निर्धारण के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सभी तरह के एग्जाम में, खास करके कहा जाए तो 12th में, इससे जरूर एक क्वेश्चन आता ही आता है। और वैसे भी ये लॉन्ग टाइप में 5 नंबर में पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिंग निर्धारण में कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बहुप्रभाविता के नाम। देखिए यहाँ नाम से स्पष्ट है, बहु मतलब क्या होता है, एक से अधिक, और प्रभाविता यानी प्रभाव पड़ने वाले नियम। तो क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो निर्धारण होता है लक्षणों का, कोई भी जीवधारी है उसके जो लक्षण निर्धारित होते हैं वो जीनों के कारण होते हैं। कभी एक जीन के कारण होता है, कभी 2 जीन के कारण होता है, या कभी 3 जीन के कारण भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रक्त समूह है वो 3 तरह के एलीलों से निर्धारित होता है। तो क्या है कि बहुप्रभाविता क्या है कि जब एक जीन से क्या हो, ध्यान दीजिएगा, जब एक जीन से एक से अधिक लक्षण यानी एक जीन से एक से ज्यादा लक्षण प्रभावित हो रहे हों, यानी उसमें क्या प्रभावित हो रहा हो, फिनोटाइप। अब देखिए फिनोटाइप को ही हम लोग देख सकते हैं। फिनोटाइप का मतलब क्या है, जो लक्षण हम लोग बाहर से देख सकते हैं। और फिनोटाइप को क्या कहते हैं हिंदी में, तो फिनोटाइप को हिंदी में हम लोग कहते हैं दृश्य प्रारूप। ठीक है, तो आप फिनोटाइप याद रखिएगा, फिनोटाइप ही ज्यादातर यूज किया जाता है। तो एक जीन से एक से अधिक फिनोटाइप या फिर कहें एक जीन से एक से ज्यादा लक्षण निर्धारित होते हैं, उस जीन को बहुप्रभावी जीन तथा उस घटना को बहुप्रभाविता कहते हैं। यानी जब एक जीन से एक से अधिक लक्षण प्रभावित होते हैं, इस घटना को बहुप्रभाविता कहते हैं। और जिस जीन के कारण एक से ज्यादा लक्षण प्रभावित होते हैं उसे बहुजीन कहते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसका। तो देखिए मानव में एक व्याधि होता है, उसका नाम है फेनिल कीटोमे व्याधि। ठीक है, फेनिल कीटोमे व्याधि। और ये जो जिस जीन के कारण ये बीमारी होती है फेनिल कीटोमे व्याधि, वो होती है फेनिल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को निर्धारित करने वाले जीन के कारण। और वो एक ऐसा जीन है कि उसी जीन के कारण क्या होता है, एक से ज्यादा लक्षण प्रभावित होते हैं। अब कौन कौन से लक्षण प्रभावित होते हैं, तो देखिए इसमें आपके जो एक ही जीन है लेकिन इससे 2-3 लक्षण आपके प्रभावित हो जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से है त्वचीय रंग का बदलना। त्वचीय, मैं इधर हट जाता हूँ, त्वचीय रंग। ठीक है, इसके अलावा मस्तिष्क का मंद होना, मस्तिष्क का मंदन लिख देते हैं, मंदन, तथा बालों का झड़ना, तो देखिए बहुप्रभाविता हमने इसे क्यों कहा, क्योंकि एक ही जीन के कारण एक से ज्यादा फिनोटाइप प्रभावित हुए। जैसे यहाँ पे देखिए एक ही जीन होता है और वो जीन क्या करता है, जो फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम स्रावित करता है, उसी जीन में व्याधि होने के कारण ये 3 तरह के लक्षण प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं बहुप्रभाविता। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बहुप्रभाविता अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं और मैं आपको बताता हूं लिंग निर्धारण के बारे में। ठीक है, लिंग निर्धारण इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, लिंग निर्धारण के बारे में वो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए लिंग निर्धारण का मतलब क्या है, जब निषेचन की क्रिया होती है और युग्मनज बनता है, उसी समय यह निश्चित हो जाता है कि होने वाले शिशु का
लिंग क्या होगा, यानी मेल होगा या फिर फीमेल होगा। जो हमारे पूर्वज थे, पहले के लोग थे, वे बहुत कोशिश करते थे कि वे जाने कि आखिर लिंग का निर्धारण कैसे होता है, किस चीज़ पर आधारित होता है, आखिर कैसे कभी कोई लड़की जन्म लेती है और कभी कोई लड़का जन्म लेता है। और इस बात को लेकर के उनके मन में कई तरह के विचार चलते थे। वो लगातार इसके लिए प्रयास करते रहते थे जानने के लिए। और इस तरह से कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका प्रयास किया जानने का। एक साइंटिस्ट थे हेकिंग, ठीक है, हेकिंग, जो क्या कर रहे थे अपने प्रयोग के दौरान, वो अपने अनेक तरह के प्रयोग कर रहे थे हेकिंग। तो वो देखे कि कुछ ये कीट हैं जिसपे उनको एक विशेष तरह की संरचना दिखाई दी। कब उनको विशेष तरह की संरचना दिखाई दी, जब वो युग्मक जनन को देख रहे थे। युग्मक जनन के विभिन्न चरण में उनको दिखाई दिया कि युग्मक जनन के विभिन्न चरण में, जो युग्मक जनन आप जानते होंगे, ये तीसरे चैप्टर में मैंने आपको बताया है। तो युग्मक जनन की कई अवस्थाएं होती हैं। इस दौरान उन्होंने देखा कि कीटों पे, कुछ सूक्ष्म जीवों पे उनको विशेष संरचनाएं दिखाई दी, और उस विशेष संरचनाओं को उन्होंने एक्स काय कहा। एक्स काय या फिर एक्स बॉडी कहते हैं उसी को, एक्स बॉडी कहा, ठीक है। उनको ये बात उस समय समझ में नहीं आई कि वास्तव में एक्स काय या फिर एक्स बॉडी क्या है। बाद में अन्य साइंटिस्टों ने अपने प्रयोग के द्वारा यह निर्धारित कर दिया कि जो ये एक्स का या एक्स बॉडी है, ये क्या है, क्रोमोसोम है, और यही लिंग क्रोमोसोम है, यानी इसी के कारण लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। तो बाद में जाके पता चला कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो ये एक्स ये गुणसूत्र के कारण यानी क्रोमोसोम के कारण होता है। और इस तरह से देखा जाता है कि अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से लिंग निर्धारण होता है। अब आपको मुख्य तरह से मैं यहाँ पे 3 तरह का दिखाना चाहूँगा। लिंग निर्धारण होता है जो मुख्य रूप से 3 तरह से होता है। एक होता है एक्स ओ लिंग निर्धारण, मैं सब आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल। फिर आप देखे होंगे एक एक्स वाई, ठीक है, या फिर आप ऐसे कहें एक्स वाई एक्स एक्स लिंग निर्धारण, और एक होता है जेड डब्ल्यू और जेड जेड लिंग निर्धारण, ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 तरह का लिंग निर्धारण होता है। इसके अलावा भी कई तरह का लिंग निर्धारण होता है। कुछ वातावरण पर निर्भर करता है और कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो उनका शिशु है कीटों का या जीवों का, वो किसके साथ रहता है। तापमान पर भी निर्धारित करता है। जैसे आप छिपकली में देखिएगा तो छिपकली का जो लिंग निर्धारण होता है वो टेम्परेचर के अनुसार होता है, ठीक है। तो लेकिन हमें मुख्य रूप से यही 3 टाइप का पढ़ना है। इसके अलावा एक मधुप यानी मधुमक्खी वाला भी पढ़ना है, उसको भी मैं बताऊंगा। पहले ये तीनों जान लेते हैं कि ये तीनों तरह का लिंग निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहले इसमें मैं आपको बताता हूँ 1 नंबर यानी एक्सओ, ठीक है, एक्सओ टाइप का लिंग निर्धारण। आप यहाँ पे मैं यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूँ, इस फिगर को ध्यान से देखिए। और यहाँ पे आप अब देख पा रहे होंगे जो फिगर दिखाया गया है कि इसमें जो सबसे ऊपर है वो मानव का फिगर है, और मानव में आपको इधर गुणसूत्र दिखाई दे रहे होंगे, एक तरफ जिधर नर है एक्स वाई, जबकि जिधर मादा है उधर दिखाई दे रहा होगा एक्स एक्स। तो इसको कहते हैं हम लोग एक्स वाई लिंग निर्धारण, ठीक है। जबकि जो दूसरा होता है, दूसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे ड्रोसोफिला है, जिसमें एक तरफ एक्स वाई है और दूसरी तरफ एक्स एक्स है। उसमें भी वैसे ही होता है जैसे मानव में होता है। और जो नीचे आप देख रहे होंगे, सबसे जो नीचे फिगर है तीसरा नंबर पे, इसमें पक्षियों में आप देखे होंगे एक तरफ आपको जेड जेड दिखाई दे रहा होगा और एक तरफ जेड डब्ल्यू दिखाई दे रहा होगा। तो जो जेड डब्ल्यू है वो यहाँ पे मुर्गी को दिखाया गया है, जबकि जो जेड जेड है वो मुर्गा को दिखाया गया है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक्स ओ कहा वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो वो मैं आपको यहीं पे पहले समझा देता हूँ कि वह कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसको एक्स ओ टाइप का लिंग निर्धारण हम लोग क्यों कहते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि जो ये ग्रास हॉपर होता है या जो कीट होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम के अलावा एक्स मतलब एक लिंग क्रोमोसोम होता है और दूसरा 0 होता है, यानी एक ही तो एक्स क्रोमोसोम होता है। अच्छा, ऑटोसोम क्या होते हैं? तो ऑटोसोम वो होते हैं जिनसे बाकी सभी जो लक्षण है वो निर्धारित होते हैं, और जो लिंग क्रोमोसोम होते हैं उससे क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा जो क्रोमोसोम है ना, वो 2 तरह से उनको बांट देता है क्रोमोसोम को।
एक को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम, तो ऑटोसोम से क्या होता है, अन्य सभी लक्षण निर्धारित होते हैं, जबकि लिंग क्रोमोसोम से क्या होता है, लिंग क्रोमोसोम से क्या होता है, लिंग निर्धारित होता है। तो देखिए, जो कीट होते हैं उनमें ऑटोसोम के अलावा उनके मेल में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि उनकी जो फीमेल होती है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। यानी मेल में एक ही एक्स बॉडी होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल में एक्स एक्स यानी उनमें एक जोड़ी एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में यानी नर में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अब जब दोनों के बीच निषेचन होता है, तो मान लीजिए कि ये मेल है, तो मेल के पास कौन कौन सा क्रोमोसोम था, तो मेल के पास है XO और फीमेल के पास क्या है, XX क्रोमोसोम है। अब निषेचन होता है, तो मान लीजिए कि अगर इसमें से मेल में से ये X वाला क्रोमोसोम मादा के X वाले क्रोमोसोम से मिलता है, तो जो पेयर बनता है वो XX बनता है, यानी यहाँ से एक X आ जाएगा और X यहाँ से, तो जो शिशु का लिंग होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मादा। लेकिन दूसरा कंडीशन लेते हैं, अगर इसमें से मेल में से, चूंकि मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, यानी इसमें 0 है, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम है ही नहीं, तो मादा से केवल एक क्रोमोसोम आएगा एक्स वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, XO, ठीक है। और XO हो जाएगा तो ये हो जाएगा नर, यानी सॉरी ये, हाँ ठीक है, नर हो जाएगा। तो ये इस बार क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। यानी अगर मादा से X आए नर और नर से X आए, तो जो शिशु के क्रोमोसोम का पेयर हो जाएगा वो XX हो जाएगा, तो हो जाएगी मादा। लेकिन मादा से केवल X आए और नर में तो एक ही X क्रोमोसोम होता है, इसमें से अगर दूसरा वाला क्रोमोसोम नहीं है जाए, या फिर ये 0 टाइप जाए, या इसे O कहते हैं, O वाला जाए, तो इस बार नर बनता है। तो ये सबसे पहला है लिंग निर्धारण का टाइप। अब चलिए इसके साथ ही मैं एक और जो दूसरा मैंने आपको बताया XY टाइप को ही बता देता हूँ, जो मानव में होता है। यहाँ पे जगह की कमी है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मानव में क्या होता है, मानव के मेल में यानी जो मर्द होते हैं उसमें 22 ठो ऑटोसोम होते हैं, और 22 ठो ऑटोसोम के अलावा, इसको मैं साइड करता हूँ, 22 ठो ऑटोसोम के अलावा मेल में एक X तथा एक Y क्रोमोसोम पाया जाता है। इसको हम लोग लिंग क्रोमोसोम कहते हैं और इसको ऑटोसोम कहते हैं। वैसे ही फीमेल में क्या होता है, 22 ऑटोसोम होते हैं प्लस एक जोड़े एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें वाई क्रोमोसोम नहीं होता है। अब निषेचन के टाइम मान लीजिए आपको मेल में क्या क्या है, तो मेल में कौन कौन से क्रोमोसोम होंगे, एक्स और वाई होगा, जबकि फीमेल में क्या होगा, फीमेल में होगा एक्स और एक्स होगा। निषेचन के टाइम अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम जाता है और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आता है, दोनों से यानी इसमें से भी एक्स और इसमें से भी एक्स, तो जो शिशु के लिए जो क्रोमोसोम का पेयर बनेगा वो एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक्स एक्स हो जाएगा तो शिशु का लिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मादा, ठीक है, मादा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि इस बार भी मेल से ये वाला एक्स जा रहा है और मादा से इस बार ये दूसरा वाला जो एक्स क्रोमोसोम है ये आ रहा है इस बार, तो इस बार भी क्या पेयर बनेगा, एक्स और एक्स, ठीक है। और शिशु का जो लिंग होगा एक बार फिर से क्या होगा, एक बार फिर से मादा होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि मेल से वाई जा रहा है, वाई क्रोमोसोम जा रहा है, और जो फीमेल है उससे ये वाला एक्स आ रहा है, तो इस बार इसका पेयर क्या बन जाएगा, इस पर बन जाएगा एक्स और वाई, एक्स और वाई बन जाएगा, और शिशु का जो लिंग होगा वो हो जाएगा नर। ऐसे ही अब एक और चौथा कंडीशन ये हो सकता है कि नर से यही जाए, यही वाला क्रोमोसोम जाए वाई क्रोमोसोम, और मादा से यानी फीमेल से क्या आए, एक्स वाला क्रोमोसोम आए, तो इस बार इसका जो पेयर बन जाएगा वो बन जाएगा फिर से एक्स वाई, और इस बार भी जो शिशु का लिंग होगा वो क्या होगा, नर होगा, ठीक है। तो इस तरह से मानव में लिंग निर्धारण होता है, आप फिगर से अच्छे से वहां पे समझ ही सकते हैं, ठीक है। अब बच के तीसरा, ठीक है, ये तीसरा वाला है, ये दूसरा मैंने आपको तो बता ही दिया। अब तीसरे टाइप का जो लिंग निर्धारण है, तीसरे टाइप का जो लिंग निर्धारण है वो होता है किसमें, पक्षियों में, ठीक है, किसमें होता है, पक्षियों में होता है। जैसे यहाँ पे आपने फिगर में देखा मुर्गा में, तो मुर्गे में क्या होता है, मुर्गा में जो क्रोमोसोम होते हैं वो जेड जेड होते हैं, इनको बस मानव से अलग करने के लिए यहाँ पे इनका नाम जेड जेड रख दिया गया है, और जो मुर्गी में होता है वो होता है जेड डब्ल्यू, ठीक है, जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम होता है।
अब सेम उसी तरह से है, मान लीजिए कि मुर्गा से ये जेड वाला जाता है और मुर्गी से ये जेड वाला आता है, तो जो शिशु का लिंग होगा वो क्या हो जाएगी, वो मुर्गी हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने खींच दिया, ये मुर्गी हो जाएगी। फिर वैसे ही अगर इसमें से ये जेड जाए और इसका डब्लू आए, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, अगर इधर से जेड आ रहा है और इसमें से भी जेड आया है तो दोनों का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। कितना जाएगा, जेड जेड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जेड जेड हो जाएगा। और जेड जेड का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा मुर्गा यानी नर, मैं सीधा नर लिख दे रहा हूँ, ये नर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, ये मुर्गा वाला में से क्या हो, जेड क्रोमोसोम जाए और इस मुर्गी वाले में से क्या है, डब्लू आए, तो इस बार जो ये शिशु होगा उसका लिंग क्या हो जाएगा, तो पेयर देखिए क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है जेड और डब्लू। तो जब भी जेड डब्लू पेयर बनेगा तो वहाँ पे क्या होगी, ये मादा होगी, और जेड जेड पेयर बनेगा तो नर होगा। वैसे ही मान लीजिए कि इस जेड का ये इसका निषेचन इससे हो, यानी इसका संलयन इस वाले से हो, तो इस बार भी जेड जेड बनेगा, यानी जो शिशु का लिंग होगा वो एक बार फिर से नर हो जाएगा। और फिर दूसरा कंडीशन ये है, चौथा है कि इस जेड का अगर ये जेड इस डब्लू से मिले तो इस बार पेयर बनेगा वो जेड डब्लू बनेगा, और शिशु का जो लिंग हो जाएगा वो मादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरह से लिंग का निर्धारण होता है। इसके अलावा भी मुर्गियों में कुछ अलग तरह से लिंग निर्धारण होता है, लेकिन चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और यहाँ पे मुझे जगह भी कम है, तो मैं उसे अगले वीडियो में कवर करूँगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।